नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं उसका क्षेत्र। आज का जो ये विषय है ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स ईएफएम पेपर फर्स्ट। मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडीरा, जयपुर, आप विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अपन इस विषय को समझना, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ है, इसकी क्या डेफिनेशन है। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें आप इसको जरूर समझ लेना। व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अगर व्यवसाय की समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है तो वह व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। इसका डिटेल में स्टडी पहले की वीडियो में समझाई गई है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो व्यष्टि प्रवृत्ति का है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, यानी सूक्ष्म प्रकृति है व्यावसायिक अर्थशास्त्र की, जिसमें जो आर्थिक विश्लेषण है वो एक व्यक्तिगत एकांकी व्यापार की, यानी किसी व्यक्ति की या एक फर्म की या एक उद्योग की या एक हाउसहोल्ड की स्टडी से संबंधित है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का जो प्रकृति है वो व्यष्टि रूप है, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि इसका संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से नहीं है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। एक समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र पर पड़ता है। यानी एक फर्म या एक व्यक्ति को जब डिसीजन लेने होते हैं, जब बिजनेस निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें जो समष्टि जो फैक्टर्स हैं अर्थशास्त्र के, उसका अध्ययन भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र में करना होता है। जैसे गवर्नमेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या इंडस्ट्रियल लॉ है, या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, या टैक्सेस हैं। तो इसका अर्थ यह है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र में की जो प्रकृति हो वो व्यष्टि है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का भी उसमें महत्व होता है। अगला पॉइंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एंड आर्ट। व्यावसायिक जो अर्थशास्त्र है वो कला है या विज्ञान है। विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स, यह हम विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो क्या व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी डाटा को इकट्ठा किया जाता है, उनका कलेक्शन किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। अगर साइंस की बात करें, साइंस में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कारण और परिणाम। इसी प्रकार से व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी कारण और परिणाम का संबंध होता है। जैसे अगर उदाहरण लें प्राइस की, कीमत की और डिमांड की। अगर प्राइस में कमी आती है तो डिमांड बढ़ती है, और प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो डिमांड वस्तु की कम होती है। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये जो है साइंस में भी होती है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होती है। इसका अर्थ है बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। और कला के रूप में किस प्रकार से है? कला का क्या अर्थ है? कला का अर्थ यह है कि वास्तव में
किसी काम को करवाने की कुशलता। तो अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो साइंस है, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल रूप है वो कला के रूप में है, वो प्रैक्टिकल के रूप में, व्यवहारिक रूप में है, अप्लाइड रूप में है। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स कला भी है। अगला बिंदु है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। जो उपलब्ध जो साधन है, किसी जो फर्म है, उद्योग है, उसका सबसे बड़ा मोटो क्या होता है कि टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अधिकतम मात्रा में प्रॉफिट को प्राप्त करना। यानी अधिकतम संतुष्टि किसी फर्म को तभी मिलेगी जब अधिकतम मात्रा में उसकी प्रॉफिट अधिक हो। और प्रॉफिट अधिक कब होगा? जबकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका जो प्रयोग है, जो उनका एलोकेशन है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सही रूप में हो। ये रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन हो सकते हैं, इसमें लेबर एम्प्लॉयज है, या नॉन ह्यूमन हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा है। तो बिजनेस जो इकोनॉमिक्स है वो उसका काम क्या है? टू एलोकेट रिसोर्स। नेक्स्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो व्यावसायिक प्रबंधन है उसमें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक प्रकार से सहयोग प्रदान करता है। किस प्रकार से, किस तरीके से करता है? वो जज करता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या हो, जो डिमांड क्या हो, उसकी डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में भी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, जो रिलेवेंट जो डाटा है उसके सहयोग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहयोग प्रदान करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स डायनेमिक इन नेचर, यह अगला बिंदु है। यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र में एक प्रकार से गतिशील है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित तमाम प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं उसको इसके अंतर्गत लिया जाता है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आता है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? स्कोप का अर्थ क्या है? वो एरिया कौन सा है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करती है? वो एक्सटेंडेड एरिया कौन सा है जिसको व्यावसायिक अर्थशास्त्र कवर करता है? इसमें अपन इसका अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो बिंदु है वो ये है कि जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है उसके सहयोग से जो इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो किस प्रकार से सहयोग करते हैं, वो किस प्रकार से मदद करते हैं एक बिजनेस की। बिजनेस को मैन को पता करता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये एक समस्या है उसके लिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसका कि सॉल्यूशन जो है उसको व्यावसायिक अर्थशास्त्र से मिलता है। इसके अलावा प्रॉब्लम होती है उसके लिए चॉइस की, कि किस वस्तु का उत्पादन करे, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करे, किस तरीके से वो उत्पादन करे, ये उसके लिए समस्या होती है, जिसका समाधान व्यावसायिक अर्थशास्त्र में वो कवर करता है। कौन सी टेक्निक का उपयोग करे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का करे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का करे, कैपिटल और लेबर का रेशो क्या हो, ये एक समस्या है जिसका समाधान व्यावसायिक अर्थशास्त्र में किया जाता है। कीमत कितनी वो ले, अपने जो बायर से उसके लिए कितनी कीमत रखे, किस प्रकार से इन्वेस्ट करे और कितनी क्वांटिटी में करे, यानी कितनी क्वांटिटी हो और किस प्रकार से वो सेल करे और किस कीमत पे करे, और इसके अलावा कैपिटल और प्रॉफिट को कैसे मैनेज करे, कैसे उसका बेस्ट उपयोग करे। ये सभी समस्याएं होती है एक बिजनेसमैन के लिए, जिसको कि वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के माध्यम से, उनके थ्योरीज के माध्यम से, उनके प्रिंसिपल के माध्यम से इसका
सॉल्यूशन वो ढूंढता है। सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण। किसी भी जो व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मांग, जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उसकी मांग भविष्य में कितनी हो। इसको पूर्व में ही जानना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि जितने भी कॉस्ट हैं उसको कंट्रोल किया जा सके और उत्पादन उसी हिसाब से किया जा सके। जिसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट और थ्योरीज हैं डिमांड एनालिसिस की, जो लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड फोरकास्टिंग है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और अदर जो थ्योरीज हैं उनका अध्ययन किया जाता है और उसके माध्यम से ये विश्लेषण किया जाता है भविष्य में डिमांड कितनी होगी उस फर्म के वस्तु का उत्पादन कितने उस हिसाब से किया जाए। दूसरा इसमें है स्कोप में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो, लेकिन जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। इसके लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट एनालिसिस का इसमें सहयोग लिया जाता है। इसके लिए जो बेस्ट लीस्ट कॉम्बिनेशन है इनपुट का, वो उसका चयन किया जाता है, जिसमें कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र मदद करता है। नेक्स्ट है प्राइसिंग थ्योरीज, कीमत का निर्धारण। कीमत जो है उस पर सारा व्यापार निर्भर करता है और कीमत जितनी ठीक होगी, जितनी अधिक होगी, उतनी आय उस फर्म की अधिक होगी। तो कीमत का जो निर्धारण है डिफरेंट मार्केट जो सिचुएशन है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलियोपोली, डियोपोली एक्सेट्रा, उसमें कीमत का निर्धारण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो व्यापार का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच गवर्न्स जो है प्रॉफिट और विच डिटरमाइंस द प्रॉफिट्स। उसमें डिमांड फॉर प्रोडक्ट, जितनी अधिक डिमांड होगी उतना प्रोडक्ट अधिक होगा। इनपुट की जो कॉस्ट होगी वो जितनी कम होगी उतना अधिक प्रॉफिट होगा। फैक्टर प्राइसेस जो है वो अंडर कंट्रोल होगी, प्रॉफिट अधिक होगा। इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है, बिजनेस रिस्क जितना अधिक होगा उतनी प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके जो परिणाम है उसको भी देखना जरूरी है, उसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा, अधिक होगा तो प्रॉफिट की संभावना अधिक होगी। यानी साउंड प्रॉफिट अर्निंग पॉलिसी को बनाने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र का मदद ली जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन। जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, चाहे एक व्यक्ति की बात हो, एक कंज्यूमर की बात हो या एक प्रोड्यूसर की बात हो, उसके पास सीमित मात्रा में जो साधन है वो होते हैं। तो उन साधनों का जो उचित प्रयोग है या किस प्रकार से किया जाए, तो एक बिजनेस जो मैनेजर होता है उसको इनपुट आउटपुट एनालिसिस के माध्यम से या लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसका वो निर्धारण करता है। नेक्स्ट स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। कैपिटल जो पूंजी है किसी भी व्यवसाय का एक प्रकार से रक्त के समान है, लेकिन इस पूंजी का सही उपयोग करना आवश्यक है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र एक ऐसा टूल है जो कैपिटल का कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसके डिसीजन मेकिंग में एक व्यवसायिक प्रबंधन की मदद करता है।
और ये कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं? कैपिटल बजटिंग के माध्यम से, प्लानिंग और कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस के माध्यम से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टेक्निक से, रेट ऑफ रिटर्न सिलेक्शन और प्रोजेक्ट की मदद से, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मदद से ये सारे इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसी व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि रॉ मटेरियल गोदाम में उसका कितना है। रॉ मटेरियल की निरंतरता जरूरी है, या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल जो है निरंतर बनी रहनी चाहिए। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में भी पैसा रॉ मटेरियल में अगर लगा रहे तो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो निकालते हैं, इससे मदद सहयोग करते हैं कि वास्तव में कितना रॉ मटेरियल जो गोदाम में रखना चाहिए। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा माध्यम है जिससे सेल्स प्रभावित होती है, विक्रय प्रभावित होता है। लेकिन बहुत अधिक मात्रा में अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाता है तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक मैनेजर को, बिजनेस मैनेजर को जो एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि कितनी मात्रा में उसको एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है और कैसे एडवर्टाइज करना है अपना प्रोडक्ट का। इसमें आखिरी जो बिंदु है वो एक्सटर्नल इश्यूज हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये भी स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जो सोशल फैक्टर्स हैं या इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इसकी स्थिति क्या है हमारे देश में, और ये सब प्रभावित करती है उस फर्म को या उस उद्योग की पॉलिसी को, बिजनेस पॉलिसी। तो आज अपन ने जाना नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैं समझता हूं आपको इसमें मदद मिली होगी इसको समझने में। इस टॉपिक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।